खुद को बदलने के लिए इन 15 जगहों पर चुप रहना सीखें। यदि आप वास्तव में स्वयं को बदलना चाहते हैं तो मौन की कला एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती है। कब चुप रहना है, यह सीखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यह जानना कि कब बोलना है। इस स्क्रिप्ट में हम 15 स्थानों का पता लगाएंगे जहां आप मौन की कला का अभ्यास कर सकते हैं और व्यक्तिगत परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। नंबर 1, प्रकृति वापसी। अपने आप को प्रकृति की शांति में डुबो दें। चाहे वह शांत जंगल हो, शांतिपूर्ण समुद्र तट हो या राजसी पहाड़ हो, ये प्राकृतिक परिवेश आत्मनिरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं और मौन का अभ्यास करने के लिए एक आदर्श सेटिंग प्रदान करते हैं। नंबर 2, ध्यान केंद्र। ध्यान केंद्रों, आश्रमों या मौन को समर्पित एकांतवास पर जाएं। ये स्थान निर्देशित ध्यान सत्र प्रदान करते हैं और व्यक्तिगत चिंतन और आंतरिक शांति के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। नंबर 3, पुस्तकालय। पुस्तकालय ज्ञान और शांत चिंतन के अभयारण्य हैं। किताबों से घिरे वाचनालय में समय बिताएं और उस गहन शांति को अपनाएं जो इन जगहों पर छाई हुई है। नंबर 4, कला संग्रहालय। कला में शब्दों से परे संवाद करने की शक्ति है। कला संग्रहालयों और दीर्घाओं का दौरा करें और कलाकृतियों की सुंदरता और रचनात्मकता को अपनी आत्मा से बात करने दें। दृश्य अनुभव में डूबते समय मौन का अभ्यास करें। नंबर 5, मठ और मंदिर। अपने शांत वातावरण के लिए जाने जाने वाले मठों और मंदिरों का अन्वेषण करें। धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करें, मौन ध्यान सत्रों में भाग लें या बस इन पवित्र स्थानों की शांति में सांत्वना खोजें। नंबर 6, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान एक अपरंपरागत विकल्प की तरह लग सकता है, लेकिन यह जीवन की नश्वरता का एक शक्तिशाली अनुस्मारक हो सकता है। इस मौन स्थान में अस्तित्व की संक्षिप्तता और प्रत्येक क्षण के महत्व पर विचार करने में समय व्यतीत करें। नंबर 7, योग स्टूडियो। एक योग कक्षा में शामिल हों जो अभ्यास के दौरान मौन के महत्व पर जोर देती है। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, सचेतनता को अपनाएं और शांति को अपने साथ अपने संबंध को गहरा करने दें। नंबर 8, प्रतिबिंब कक्ष। कुछ सार्वजनिक स्थानों जैसे हवाई अड्डों, अस्पतालों या कार्यस्थलों में निर्दिष्ट प्रतिबिंब कक्ष होते हैं। ये शांत स्थान दैनिक जीवन की हलचल के बीच एकांत और आत्म प्रतिबिंब के क्षणों के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। नंबर 9, मौन रिट्रीट। एक समर्पित मौन रिट्रीट में भाग लेने पर विचार करें। ये रिट्रीट आमतौर पर कुछ दिनों तक चलते हैं, जिससे प्रतिभागियों को बाहरी दुनिया से अलग होने और पूरी तरह से मौन के अभ्यास में डूबने की अनुमति मिलती है। नंबर 10, लंबी पैदल यात्रा ट्रेल्स। सुंदर पगडंडियों के माध्यम से एकल पदयात्रा पर निकलें। बातचीत की अनुपस्थिति को महत्व देते हुए प्रकृति की आवाज और अपने कदमों की लय का आनंद लें। यात्रा का एकांत आंतरिक परिवर्तन का अवसर प्रदान करता है। नंबर 11, इतिहास के संग्रहालय। हमारे अतीत की कालानुक्रमिक कथा को संरक्षित करने वाले संग्रहालयों में घूमना एक विनम्र अनुभव हो सकता है। इतिहास के सबक को आत्मसात करें और शांतिपूर्ण चिंतनशील मानसिकता से अपने कार्यों के महत्व पर चिंतन करें। नंबर 12, एकांत समुद्र तट। एक एकांत समुद्र तट ढूंढें जहां आप समुद्र की विशालता और एकांत की सुंदरता को अपना सकें। टकराती हुई लहरों की आवाज आपको शांत मन की स्थिति में ले जाए, जबकि आप चुपचाप अपनी आकांक्षाओं और लक्ष्यों पर विचार करें। नंबर 13,
मार्शल आर्ट डोजोस। परंपरागत रूप से मार्शल आर्ट प्रशिक्षण में अनुशासन और सम्मान का तत्व होता है, जिसमें अभ्यास के दौरान मौन की अवधि शामिल होती है। शारीरिक गति में मौन की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करने के लिए मार्शल आर्ट डोजो में शामिल हों। नंबर 14, वानस्पतिक उद्यान। विभिन्न पौधों की प्रजातियों की सुंदरता की सराहना करते हुए हरे भरे वनस्पति उद्यानों में घूमें। अपनी इंद्रियों को व्यस्त रखें और शांत वातावरण को आत्मनिरीक्षण और व्यक्तिगत विकास को प्रेरित करने दें। नंबर 15, एकल यात्रा। अपरिचित स्थलों की एकल यात्रा पर निकलें। अकेले यात्रा करना आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर लाता है और आत्मचिंतन के लिए पर्याप्त समय देता है। नई संस्कृतियों और परिदृश्यों की खोज के साथ आने वाली शांति और खुलेपन को अपनाएं। निष्कर्ष, मौन में हमें बदलने, हमारी अंतर्दृष्टि को गहरा करने और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने की शक्ति है। इन 15 स्थानों पर मौन का अभ्यास करके हम खुद को नए अनुभवों, आत्मनिरीक्षण और आत्मखोज के लिए खोलते हैं। तो मौन की यात्रा शुरू करें और उन गहन परिवर्तनों को देखें जो यह आपके जीवन में ला सकता है। नंबर 16, ज़ेन गार्डन। ज़ेन गार्डन, जिसे जापानी रॉक गार्डन के रूप में भी जाना जाता है, शांति और स्थिरता की भावना को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इन बगीचों की सादगी और सुंदरता में खुद को डुबोने से शांति और शांति की आंतरिक भावना पैदा करने में मदद मिल सकती है। नंबर 17, मौन चलना। सुंदर पार्कों या निर्दिष्ट पैदल पथों पर मौन चलने का अभ्यास करें। प्रत्येक चरण की संवेदनाओं, अपनी सांसों की लय और अपने आसपास की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करें। यह सचेतन अभ्यास आपके और पर्यावरण के साथ गहरे संबंध को प्रोत्साहित करता है। नंबर 18, एक केबिन में वापसी। दैनिक जीवन की विकर्षणों से नाता तोड़े और जंगल में एक एकांत केबिन में चले जाएं। जब आप पढ़ने, लिखने या प्राकृतिक परिवेश में खुद को डुबोने जैसी गतिविधियों में संलग्न हो तो एकांत को अपनाएं और मौन का आनंद लें। नंबर 19, अवलोकन डेक। ऊंची इमारतों या पर्वत चोटियों के अवलोकन डेक पर जाएं, जहां से नीचे के परिदृश्य का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। दृश्यों की भव्यता को विस्मय प्रेरित करने और चिंतन को प्रेरित करने दें। इन ऊंचे स्थानों पर मौन अनुभव को बढ़ाता है। नंबर 20, भूल भुलिया की सैर। भूल भुलिया का उपयोग सदियों से ध्यान और चिंतन के लिए उपकरण के रूप में किया जाता रहा है। पार्कों, चर्चों या समर्पित ध्यान स्थानों में पाए जाने वाले भूल भुलिया के जटिल रास्तों पर चलें। जब आप आंतरिक अंतर्दृष्टि प्रकट करते हैं तो घुमावदार यात्रा को अपने विचारों का मार्गदर्शन करने दें। नंबर 21, हॉट स्प्रिंग्स। प्राकृतिक गर्म झरनों में सांत्वना और शांति पाएं। प्रकृति की सुंदरता से घिरे गर्म पानी में खुद को डुबोएं। इन चिकित्सीय वातावरणों में अपने शरीर और दिमाग को फिर से जीवंत करते हुए मौन को अपनाएं। नंबर 22, सूर्योदय या सूर्यास्त देखना। मौन में उगते या डूबते सूरज की विस्मयकारी सुंदरता का गवाह बने। एक शांतिपूर्ण स्थान खोजें, शायद किसी पहाड़ी की चोटी पर या समुद्र तट पर, और रंगों और शांति का आनंद लें। भीतर की शांति को अपनाते हुए किसी दिन के उदय या लुप्त होने पर विचार करें। नंबर 23, जानबूझकर मौन भोजन। मौन भोजन करके मन लगाकर खाने का अनुभव करें। विकर्षणों को दूर करें, भोजन के स्वाद, बनावट और सुगंध पर ध्यान केंद्रित करें और अनुभव का आनंद लें।
भोजन के दौरान मौन रहने से पोषण और कृतज्ञता के साथ गहरा संबंध विकसित होता है। नंबर 24, गुफाएं। गुफाओं या कंदराओं का अन्वेषण करें, जो पृथ्वी की गहराई में पीछे हटने का प्रतीक हैं। इन प्राकृतिक कक्षों में शांति को अपनाएं, अपने चारों ओर मौजूद शांति और रहस्य की सराहना करें। शांति को आंतरिक अन्वेषण और विकास को बढ़ावा देने की अनुमति दें। नंबर 25, झरने। एक एकांत झरना ढूंढें और झरने के पानी को मौन की एक सिम्फनी बनाने दें। पानी के किनारे बैठें, अपनी आंखें बंद करें और शांतिपूर्ण ध्वनियों में डूब जाएं। प्रकृति के संगीत की उपस्थिति आंतरिक शांति और आत्मनिरीक्षण की सुविधा प्रदान कर सकती है। नंबर 26, मौन लेखन रिट्रीट। मूक लेखन रिट्रीट या कार्यशालाओं में भाग लें। अपने विचारों और रचनात्मकता को प्रवाहित करने के लिए कागज पर कलम या कीबोर्ड पर उंगलियां रखने के लिए निर्बाध समय समर्पित करें। मौन लेखन प्रक्रिया का समर्थन करता है और गहरी आत्माभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करता है। नंबर 27, मूक समुदायों में स्वयंसेवा। मठवासी केंद्रों, ध्यान रिट्रीटों या आश्रमों जैसे मूक समुदायों में स्वयंसेवी कार्य में संलग्न रहें। मौन का वातावरण आपकी सेवा को बढ़ाता है, आंतरिक परिवर्तन की खेती करते हुए दूसरों की मदद करने के कार्य में गहरा संबंध बढ़ाता है। नंबर 28, आत्म प्रतिबिंब पत्रिकाएं। एक निजी पत्रिका बनाकर आत्मचिंतन को नियमित अभ्यास बनाएं। अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिबिंबों को लिखने के लिए हर दिन शांत क्षण समर्पित करें। स्वयं के साथ इस मौन संवाद से आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास में वृद्धि हो सकती है। नंबर 29, जप या प्रार्थना मंडल। समूह जप या प्रार्थना मंडलियों में भाग लें, जहां सामूहिक आवाज व्यक्तिगत बातचीत की जगह ले लेती है। जब आप दूसरों के साथ सामंजस्य बिठाते हैं, जुड़ाव और आध्यात्मिकता की भावना विकसित करते हैं, तो एकीकृत मौन की शक्ति का अनुभव करें। नंबर 30, बातचीत में मौन। अंत में, रोजमर्रा की बातचीत में जानबूझकर चुप्पी को शामिल करने के लिए खुद को चुनौती दें। सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करें, प्रतिक्रिया देने से पहले विचार के लिए रुकें। बातचीत के भीतर मौन धारण करके आप गहरी समझ और अधिक सार्थक संबंधों को आमंत्रित करते हैं। समापन। याद रखें, व्यक्तिगत परिवर्तन की दिशा में यात्रा के लिए सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है। इन विभिन्न सेटिंग्स और क्षणों में मौन धारण करके आप आत्मनिरीक्षण, आत्मखोज और विकास के लिए जगह बनाते हैं। मौन में हमें भीतर से बदलने, स्वयं और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी समझ का विस्तार करने की शक्ति है। तो आगे बढ़े और मौन की इस परिवर्तनकारी यात्रा पर निकल पड़े।